Assalamu alaikum. मेरा नाम Abdul Aziz है और we are here tonight with MYO. Today we have our guest Azizullah Bangish जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है और जो हमारे इस प्रोग्राम का कंसेप्ट है कि हम थोड़ा शेयर करते हैं अबाउट आवर गेस्ट और उसके बाद जो है हम गेस्ट को इनवाइट करते हैं और एक क्वेश्चन आंसर सेशन होता है। इसी दौरान में अगर आपका भी कोई क्वेश्चन हो सो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। अजीजुल्लाह बंगश एक सोशल एंटरप्रेन्योर है, इनकी एक अपनी भी ऑर्गेनाइजेशन है कैटेट के नाम से और इसके अलावा यूएस में भी इनकी ट्रेनिंग एक्सपीरियंस है और भी आजकल पाकिस्तान में है। सो वी थॉट दैट्स गोइंग टू बी a perfect time to invite him here so that we all can learn something from him. With that, I'm going to be inviting Azizullah Bangish. Assalamu alaikum, Aziz bhai. Walaikum salam, Abdulaziz. Good to hear from you after a long time, and thank you for onboarding me कि मैं आपका कुछ अपना एक्सपीरियंस प्लस जो भी अभी देख रहे हैं और आगे देखेंगे उनके साथ चीज़ें शेयर करो दैट हेल्प देम इम्प्रूव देयर सेल्फ और आगे लाइफ में या करियर में उनके हेल्प आ जाए। सो आई एम एक्साइटेड फॉर द डिस्कशन एंड ऑल दोस्त जो कि अभी हमें देखेंगे या बाद में देखेंगे। So you can put your question there or you can inbox us. We'll be happy to respond. थैंक्स अजीज भाई। सबसे पहले जैसा कि मैंने कहा कि इस प्रोग्राम का कंसेप्ट ये है कि जो हमारे गेस्ट यहाँ पे होते हैं वी आस्क हिम हु इज अजीजुल्लाह बंगिश। Well, there are so many things of Azizullah Bangish, but I would say I call myself as an OD, Learning and Organizational Development Professional, a person who work with the individuals and organizations कि उनको help out करे कि वो अपने maximum potential को पहुंच जाए। उनके टैलेंट को निखारना या उनके स्किल्स पे काम करना और उनको फ्यूचर के लिए रेडी करना। सो आई सी माई सेल्फ दैट काइंड ऑफ पर्सन who for the past 8 years are working with youth, with individual from all across life, with organizations, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे I work and help people and organization grow. थैंक्स फॉर शेयरिंग दोस्त अजीजुल्लाह। सबसे पहले मुझे बताए कि जो आपकी जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है कहाँ से शुरू हुई और आजकल कहाँ पे है? Well, this is so interesting. I would love to hear, but इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है क्योंकि I graduated मैंने खैर FSC के प्री इंजीनियरिंग में की, so I went into engineering university UAT Peshawar. So वहाँ से मैंने BSc civil engineering किया. So when I tell people, they really get shocked कि भाई you are a civil engineer, how you came to this training field? So this is interesting. खैर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि मेरी ग्रेजुएशन सिविल इंजीनियरिंग में है एंड आफ्टर दैट आई completed my MBA in ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और कुछ इंटरनेशनल और नेशनल सर्टिफिकेशंस वगैरह किए डिफरेंट बिजनेस फील्ड में। But interesting thing, like when I did my graduation, I was really forced by my family to go the master करूँ engineering में, but I said because I believe कि ये मेरी लाइफ की एक सबसे बड़ी लर्निंग है जिसमें मैंने बड़ा काम किया, लोगों से गाइडेंस ली कि should I stay in engineering or should I go for the training side. So it took me almost some time, but with the help of my mentors and with my own self evaluation, आगे अगर आप इस पे फर्दर बात करोगे I'd be happy to share सारी सेल्फ एवेल्युएशन स्किल सेट पैशन को आइडेंटिफाई करने के बाद I took the decision कि भाई no more engineering, just training and development and business. So I resisted a lot to my family. 2 साल लगे उनको कन्विंस करने में, but I kept on saying them कि मेरी ये skills है और मैं इसी फील्ड में जाना चाहता था और इसी फील्ड में आगे रहूँगा. So then I decided कि I'll be in this field. काम मैं 2012 से कर रहा हूँ इस फील्ड में. ग्रेजुएशन मेरी 14 में हुई, बट सिंस 2012 में ट्रेनिंग डेवलपमेंट और बिजनेस एक्टिविटीज में एंगेज। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग ऑल दीज थिंग। अभी जो आपने वो ट्विस्ट की बात की, मैं या एक्साइटेड हूँ और हमारे व्यूवर्स भी एक्साइटेड है कि वो ट्विस्ट क्या है और वो ट्विस्ट जो है वो क्यों बना। सो द इंटरेस्टिंग थिंग इज ट्विस्ट ये है कि ये पूरा हुआ कि मेरे सारे फ्रेंड्स जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो मेरे दोस्त मेरे ऊपर हंसते थे कि भाई
व्हाट यू आर डूइंग हियर इन इंजीनियरिंग, आपको तो बिजनेस में जाना चाहिए, आपको तो जो है किसी और फील्ड में जाना चाहिए, आप इंजीनियरिंग में नहीं सूट करते। खैर ऑल्दो आई वाज एंगेज इन दैट। फिर जब मैं ग्रेजुएट हुआ मैंने 4 महीने इंटर्नशिप की, तो दैट इंटर्नशिप टोल्ड मी कि व्हाट आई एम मेड फॉर और वेयर आई शुड गो। सो उधर मैं जब इंजीनियरिंग टेक्निकल सेक्शन में बैठा था, सो आई वाज थिंकिंग कि ये मैं कर क्या रहा हूँ, वेयर आई एम, like I'm not made for this sitting in a room just looking into technical things. I'm more into things जो कि social हो, लोगों से मिलना, बात करना, गाइड करना, प्लानिंग करना। So then I took the decision कि नहीं भाई, that's not my field, this is my field. So then I took that decision। फिर उसके बाद 2 साल तक कैटेड को 2014 में फिर हमने कैटेड को फुल फ्लेज लॉन्च किया। फिर उसके बाद 14 से 16 के बीच में फुल टाइम इसी में काम करता है। फिर 16 में मैंने एमबीए स्टार्ट की, जो कि मैंने 2019 जनवरी में इसको कंप्लीट किया। सो दैट वाज अ लिटिल बिट ट्विस्ट कि घर वाले नहीं मान रहे थे। Everybody was laughing कि what you are doing, you wasted your 4 years of education। I said no, I didn't waste it। तो मैं उनको ये एक फिक्रा कहता हूँ कि I feel myself very blessed who came to know in a very early age that what you are passionate about, what is your skill set. So I came to know about my passion, my skill set, um, and that helped me identify वो करियर जिसमें मैं आगे बेहतर जा सकता हूँ। तो इसलिए मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि आई एम नॉट, गॉड हैज गिवन मी गिफ्ट्स to work on human minds, build human minds, build human personality, rather than working on building roads and dams. So that's my simple answer to that. दोबारा आऊंगा उसी ट्विस्ट की तरफ। आई एम सॉरी अगर ये ट्विस्ट आपको अच्छा ना लगे। हाँ इस नहीं डिसीजन अल्लाह। मेकिंग इस डिसीजन मेकिंग में ये जो आपकी जो एजुकेशन का डिसीजन मेकिंग था उसमें कितना अरसा लगा? Great. I mean, this is a very good question. I think for me it took a lot of time. मैं ज़रा सा इसको लेवल बाय लेवल एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं बिल्कुल एफएससी से जो है ना पब्लिक स्पीकिंग, पार्लियामेंट्री डिबेट्स, इन चीज़ों में एंगेज था। सो आई डिडंट रियलाइज़ कि मेरी स्किल्स क्या है। सो जू मैं इंजीनियरिंग भी करता गया, जैसे एमवाईओ से ऑफ कोर्स आई गिव क्रेडिट टू मोटिवेटेड यूथ ऑर्गेनाइजेशन के there was a time both initial days में I was a part of this organization, and this organization was the first organization जिसके प्लेटफॉर्म से मैं आके स्टेज पे properly public speaking और training start की। So I'm really thankful to you Abdul Aziz and to your entire team। uh, so that is के आई वॉज इंगेज क्लासेस भी लेना, लेकिन साथ साथ मैं इन एक्टिविटीज़ में भी इंगेज था। सो people were giving me feedback। मेरा ये है अब्दुल अजीज कि I'm very good in feedback। If somebody is giving me feedback, I take it, I think on it, and I work on it। So a lot of people were giving me this feedback कि आप जो है ना इंजीनियरिंग नहीं, आप तो बिजनेस के लिए अच्छे हो। सो आई kept थिंकिंग ऑन इट, इसके बारे में सोचा रहा। फिर मेरी 4 मेंटर्स है जिनको मैं हर चीज़ में रीच आउट करता हूँ। सो आई टुक अ वेरी कैलकुलेटेड डिसीजन। मैंने मेंटर्स को रीच आउट किया, फिर मैंने पर्सनैलिटी असेसमेंट्स करवाए ऑनलाइन, डिफरेंट पर्सनैलिटी असेसमेंट करवाए, वो स्किल सेट जाना, मेंटरशिप ली, दोस्तों से फीडबैक लिया, और फिर मैंने रिसर्च किया कि इंजीनियरिंग में आगे क्या ग्रोथ चांसेस है, मेरा कितना इंटरेस्ट है, और जो है ना बिजनेस साइड में मैं क्या। सो जब पूरी कैलकुलेशंस की, फिर जब एक्चुअली मैं इंजीनियरिंग में थोड़ा सा काम किया, फिर उस काम को मैंने अपने उस काम से कंपेयर किया जो कि मैं ट्रेनिंग और बिजनेस में करता था। सो दैट दोज फ्यू थिंग्स विच ऑलमोस्ट टुक 2 to 3 years हेल्प मी कि मैं डिसाइड कर पाऊँ कि व्हाट आई एम पैशनेट अबाउट, मेरी स्किल सेट क्या है, क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी। सो बेस्ट अपॉन दीज 3 लेवल, मेंटरशिप, पर्सनल असेसमेंट, थोड़ा सा पर्सनैलिटी असेसमेंट, अपने आप को एवेलुएट करना, लोगों से फीडबैक लेना, और फिर देखना कि कौन सी चीज़ आप कर सकते हो, पैशनेट हो, आपको मज़ा आता है, और कौन सी चीज़ में मज़ा नहीं आता। तो ये कुछ चीज़ें फॉलो करके विद इन few years I came to know कि yes, I should go for the training and development, and alhamdulillah, like since that decision, so उसी decision के बाद I have grown a lot across the Pakistan and globally। 2014 में जैसे मेरी ग्रेजुएशन हुई, लेकिन जो ही मैंने ये डिसाइड किया, है लॉन्च कैटेड, हमने इसका ऑफिस खोला,
So 2015 में like 2015 तक we went on national level. 2015 में then I went to Turkey. वहाँ पे जो है ना टर्किश गवर्नमेंट के साथ काम किया, फिर पाकिस्तान में काम चलता रहा, फिर 2017 में कीनिया में मैं गया, वहाँ पे पार्टिसिपेशन की, फिर 2018 में आई वेंट टू यूएस, वहाँ पे काम किया. सो दैट वाज समथिंग अ डिसीजन जो कि मैंने पता लगा लिया कि व्हाट आई एम पैशनेट अबाउट, व्हाट आई कैन डू द बेस्ट. So वो जो decision ले लिया, I stood on it. Although my family was against that, now they are very happy and they are happy with my decision. So सारी calculations करके now when I think on that decision, so that decision helped me grow a lot. For sharing all these things. एक जो रीजन था asking that question, मैं सिर्फ एनालाइज कर रहा था और व्यूवर्स के साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा था कि एक बंदे को एक डिसीजन मेकिंग में कितना अरसा लगता है. ये नहीं है कि we just start from the childhood, okay, what is in our mind. वो स्पेसिफिक अगर आप उस पे चले गए, लेकिन बाज़ औक़ात जिंदगी में ऐसे भी मराहिल आते हैं जहाँ पे आपको एक दूसरा रुख जो है वो लेना पड़ेगा. So that's why I asked it. So इसमें मैं अब्दुल अजीज, you raised a very good point. So I see a lot of young people training field में who comes and who say कि भाई मैं ग्रेजुएट होऊंगा, 1-2 महीने बाद में मुझे अच्छी जॉब मिल जाएगी या मैं बाहर मुल्क चला जाऊंगा. Since I have been to few countries, so a lot of people messages me, calls me कि हमने बाहर जाना है, किस तरह जाए, मुझे 5-6 महीनों में निकलना है. So I always tell them one thing that hey, you need to be patient. अगर आपने कुछ करना है, nothing happens in days एंड इन वीक्स. जैसे मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि मैं किस तरह पब्लिक स्पीकर बन सकता हूँ. लॉट ऑफ पीपल वांट टू बिकम अ पब्लिक स्पीकर एंड ट्रेनर. सो आई टेल देम वन थिंग, आई टेल देम कि मैंने पहले 3 साल वॉलंटियर काम किया, ट्रेनिंग्स में पार्टिसिपेशन किया. एंड अब्दुल अजीज, यू आर द विटनेस, जब आप यहाँ पे थे सो हम एक जो है ना पार्टिसिपेशन वॉलंटियरिज्म करते थे, अरेंज करते थे. सो 3 साल जब सीखा, चीज़ें सीखी और सर्टिफिकेशंस के मुख्तलिफ इदारों के साथ काम किया. फिर 3 साल बाद हम कहीं जो है ना हमने स्टार्ट लिया पब्लिक स्पीकिंग से, स्टेज पे आने से और ट्रेनिंग देने से हमने स्टार्ट ले लिया. और फिर उसको इम्प्रूव करने, नेशनल लेवल तक पहुंचने के लिए फर्दर इट टुक अस 3 इयर्स. तो 6 साल हमें लगे कि पाकिस्तान और इंटरनेशनल लेवल पे हम जो है ना एक स्टार्ट ले सके. सो जो भी अभी देख रहे हैं बाद में देखेंगे. द ओनली थिंग, आप जो भी डिसीजन लोगे लाइफ में, जो भी करना चाहते हो, प्लीज बी पेशेंट, प्लान इट, प्लान करें, इस पे कैलकुलेशंस करें. मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि इट्स अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन. इफ यू हैव स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल कैलकुलेशन, आपका हर डिसीजन बेस्ट रहेगा. लेकिन नथिंग हैपन्स इन मंथ्स. अगर आपने अपने आप को चेंज करना है, नेवर थिंक कि वो 1-2 महीने में चेंज कर लोगे. कम से कम अपने लिए 6 से 1 साल 2 साल का एक टाइम फ्रेम रखे. अगर आपने बाहर जाना है, 1-2 साल टाइम फ्रेम रखे. अगर आपने अपनी करियर शिफ्ट लेना है, 1 साल रखे. एनी काइंड ऑफ डिसीजन. कहना का मतलब सिर्फ ये है कि बी पेशेंट, प्लान इट एंड गिव टाइम टू इट, एंड अल्टीमेटली यू विल रीच देयर. अगर आप वो छोटे छोटे स्टेप जो आपने आइडेंटिफाई किए, आप उसको फॉलो करते हैं. Sharing. अजीजुल्लाह बंगश की मैं स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगा. आई थिंक दैट वाज इन 2013. हमारा पहला इवेंट वहाँ पे यूनिवर्सिटी पेशावर में था, बूजा कॉन्फ्रेंस के नाम से. उसी दौरान क्या था कि हम नए थे उसमें, पहली मरतबा एक्सपीरियंस कर रहे. तो अजीजुल्लाह बंगश वहाँ पे एक दूसरे होस्ट अमर के साथ वहाँ पे होस्टिंग कर रहा था. इसी दौरान नेक्स्ट डे पे उसी रात जो है, पहले दिन की रात पे अजीजुल्लाह बंगश मेरे सामने आए कि आई वांट टू होस्ट. और क्या, गो अहेड. तो वहां से जब उन्होंने शुरू की, दूसरे दिन से शुरू की, आज तक देखो ये यूएस में भी ट्रेनिंग करते हैं, पाकिस्तान में भी सर्टिफिकेशन करते हैं. और इन सारी चीजों की बिना पे सिर्फ अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये एक बंदे की अपने भी एक टैलेंट है. और वो टैलेंट उन्होंने खुद जो है अपने आप को खुद पहचाना है. So that's why he's making all those things in his life. Thanks for sharing that story from where we started. And of course, I mean, I give credit to you कि जब हम start ले रहे थे, so of course you contributed a lot. So दोबारा जाते हैं इस पूरे प्रोसेस एजुकेशन के बाद जो है, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है सेंटर फॉर अवेयरनेस ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, उसकी शुरुआत और उसकी फाउंडेशन के पीछे क्या स्टोरी है?
सो दिस इज़ ये एक बहुत लंबी कहानी है, लेकिन टू कट इट शॉर्ट और प्रिसाइजली अगर मैं इसको बयान करूँ, सो 2008 से लेके 2011 तक मैंने कई इदारों के साथ काम किया. So I worked in a lot of organization contributed to my growth. Uh, After working with a lot of organizations, so I met Danish Khan Yusufzai. So we had this passion कि we need to do something different because again my nature is मैं जो काम करता हूँ बड़ी commitment के साथ, honesty, sincerity के साथ और 110% देता हूँ. सो कहीं पे कुछ जगहों पे आई वॉज नॉट दैट 100% सेटिस्फाइड कि ये चीज़ इतनी इम्पैक्टफुल हो रही हो. सो वी थॉट कि व्हाई नॉट वी लॉन्च इन आवर ओन ऑर्गेनाइजेशन. सो वी डिसाइडेड, हमने एक स्टूडेंट सोसाइटी से कैटेट को लॉन्च किया 2012 में. हम काम करते रहे, फिर आराम आराम से हम इसको स्केल अप करते गए. द ओनली कॉन्सेप्ट ऑफ दिस वाज कि जो अब हमारा अपना एक पैशन है, एक जो ऑनेस्टी सिंसेरिटी है, प्लस जो कि यहाँ का टैलेंट है. अगेन मैं, अच्छा मेरा पार्टनर दानिश, so we both have been through a lot of hardships and challenges. So I'm deeply connecting to what I do is because I've been through all these hardships and Danish has been all through these hardships. So उन hardships को मद्देनजर रखते हुए फिर जो हमारे यहाँ टैलेंट है उसको मद्देनजर रखते हुए तीसरा जो हमारी अपनी स्किल्स है उसको देखते हुए we decided कि let's combine these things and launch an organization. Then we started Center for Awareness Training and Development. हमने पेशावर से स्टार्ट किया व्हेन वी वर स्टूडेंट्स. हम काम करते रहे. 2014 में हमने इसको प्रॉपर्ली रजिस्टर किया. फिर जो है ना हमने इसका ऑफिस खोला एंड अल्हम्दुलिल्लाह 2012 से जर्नी पेशावर यूनिवर्सिटी से स्टार्ट हुई एंड नाउ दैट स्टोरी हैज़ हैज़ बीन थ्रू द एंटायर ग्लोब. इंटरनेशनल हमारा एक प्रेजेंस हो गया अक्रॉस पाकिस्तान. हम organization individuals को support करते हैं and in the past 8 years I'm very fortunate and happy to share कि कम से कम हमने कोई 40,000 से ज़्यादा individuals को impact किया through lot of our direct programs and a lot of our indirect programs. So that we call our huge achievement and बहुत सारे लोगों के इसमें कंट्रीब्यूशन हैं. एंटायर टीम सिर्फ मैं और दानिश नहीं, एंटायर कैटे टीम जो कि पहले भी हमारे मेंबर्स थे अभी भी है. सो आई एम थैंकफुल टू देम कि हमने इम्पैक्ट क्रिएट किया एंड वी वांट टू स्केल अप दिस इम्पैक्ट एंड फॉर दिस रीज़न वी आर अप टू दिन रात हम मेहनत करते हैं कि इस इम्पैक्ट को और स्केल अप करें. द रीज़न इज़ देयर इज़ अ ह्यूज टैलेंट in Pakistan across the provinces. They just need guidance, they just need direction, and they just need a platform. And we are partnering with different organization and individual to create that impact. So again, that story goes to okay, we're really passionate. We have been through these stages. We want young people not to suffer a lot. We want them to grow. We want them to be successful. We want them to be more employable so that they live prosperous, socially, economically empowered. Thanks for sharing that. It's definitely it's a big challenge to track down those numbers. So yeah, I think that's a big success for you guys to train around 40,000 people or more than 40,000. दोबारा मैं जाता हूँ जो पाकिस्तान की एक्सपीरियंस और पाकिस्तान की एजुकेशन आपने शेयर की और सोशल एंटरप्रेन्योरशिप एज वेल. इसके अलावा जो आपकी जो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, जैसे कि आप तुर्की गए और आप यूएस गए, तो यहाँ पे क्या चीजें आपने डिफरेंस महसूस की और क्या चीजें हैं जो अच्छी चीजें हैं जो हम अपनी जिंदगी में लेके आ सकते हैं जिससे हम कामयाबी की तरफ गामजन हो सकेंगे. तो अब्दुल, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. आपने वो चीज पूछा जो जब मैं शेयर करता हूँ आई गेट वेरी इमोशनल व्हेन आई स्पीक अबाउट दिस. लेकिन इससे पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं हमेशा कहता हूँ कि इफ यू ड्रीम, if you believe in yourself, you trust Allah, and you take actions, and you have patience. अगर आप में सब्र है, आपका अपने आप पे खुद एतमादी है, सेल्फ बिलीफ है, आप जो है ना यू टेक स्टेप्स और दूसरा कि आप ड्रीम करते हो, सोचते हो. इफ यू हैव दीज थिंग्स, ट्रस्ट मी, you reach there.
एंड दिस इज़ माई पर्सनल, मैंने जो भी ख्वाब देखा है ज़िंदगी में, हमेशा उस पे कॉन्फिडेंट रहा हूँ, अपने आप पे बिलीफ है। हालाँकि मेरा इतना स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं है, मैं बड़ा प्राउडली लोगों को कहता हूँ कि मैं गाँव के माहौल से, कुरुम से होके आया हूँ, मैंने खेती-बाड़ी भी की है, मैंने गाय-बकरी भी चराई है, मैंने जो है ना टफ टाइम भी गुज़ारा है। मुझे उर्दू इतनी नहीं आती थी जब मैं पेशावर में शिफ्ट हो गया, मैं 4th क्लास डबल पढ़ चुका हूँ, 6th क्लास डबल पढ़ चुका हूँ। इंग्लिश मेरी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। आई हैव बीन थ्रू अ लॉट ऑफ हार्डशिप्स, बट आई वाज़ अ ड्रीमर एंड आई एम अ ड्रीमर। एंड द अदर थिंग इज आई बिलीव इन माई सेल्फ, मेरा एक स्ट्रॉन्ग बिलीव है अपने आप पे, अपने स्किल्स पे, और कॉन्स्टेंटली अपने आप को इम्प्रूव करता हूँ, एंड आई ट्रस्ट अल्लाह। लेकिन आई ऑलवेज टेक एक्शंस, और हमेशा सब्र करता हूँ। एंड हमेशा मुझे जितना मैंने सोचा है अल्हम्दुलिल्लाह उससे मुझे ज़्यादा मिला है। सो ये एक ड्रीम था, और मेरा ड्रीम ये था अब्दुल अजीज़, अगर मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये स्टोरी कनेक्ट करती है फिर मेरे इंटरनेशनल एक्सपीरियंस से, एक्सपोजर से। माई ड्रीम वॉज, जब मैं अपने घर वालों से, दोस्तों को कहता, सब मेरे ऊपर हंसते थे, मेरे एक ख्वाब था कि मैंने एक ऐसा कंसल्टेंट बनना है, एक ऐसा इंडिविजुअल प्रोफेशनल बनना है कि वो ना सिर्फ अक्रॉस पाकिस्तान जाके हर महीने ट्रेनिंग, लोगों के साथ, कंपनीज के साथ मीटिंग्स, ट्रेनिंग्स दिया करे, काम करे, बल्कि वो साल में किसी न किसी मुल्क जाके लोगों के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के अक्रॉस द ग्लोब काम कर सके। सो दैट वाज माय ड्रीम बैक इन 2012। मैं इस तरह का एक कंसल्टेंट, एक प्रोफेशनल बनना चाहता था। अ लॉट ऑफ पीपल वर लाफिंग एट मी। सो ये 2012-13 की मैं बात कर रहा हूँ। सो आई केप्ट ऑन वर्किंग। आपको पता है कि मैं ऑर्गेनाइजेशन में काम करता रहा, पेशावर से निकल के केपी लेवल पे फिर गया, फिर केपीसी पाकिस्तान लेवल पे, एंड दैट वाज 2015 की काम करता रहा, स्टेप बाय स्टेप। सो 2015 में दैट वाज द वेरी फर्स्ट टाइम कि जब टर्किश गवर्नमेंट से इनविटेशन आया, आई वेंट देयर। वहाँ पे पॉलिसी डायलॉग्स थी उनकी, यूथ पॉलिसी में, उनमें कंट्रीब्यूट किया। तकरीबन 7-8 दिन मैंने टर्किश गवर्नमेंट के साथ आंकरा एंड इस्तांबुल में गुजारे, डिफरेंट सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ। सो दैट वाज वन ऑफ द फर्स्ट ड्रीम दैट केम ट्रू। फिर 2017 में आई वेंट टू कीनिया एक्ोमेंट के थ्रू। वहाँ पे अक्रॉस द ग्लोब एंटरप्रेन्योर्स, young leaders combined थे। So we were together to see what we should do in order to जो एक एंटरप्रेन्योरशिप है ग्लोबली हम इसको प्रमोट कर सके। देन उसके बाद आई वेंट टू यूनाइटेड स्टेट, एक साल का, दैट इज सेल्फ इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट। पूरा एक साल लगा उस प्रोसेस को क्लियर करने में। सो वहाँ पे एक साल काम किया, काफ़ी चीज़ें वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट किया। फिर इन बिटवीन आई केम बैक टू पाकिस्तान अक्रॉस द प्रोविंसेस में काम करूँ। सो दैट वाज अ ड्रीम। नाउ मैं व्हेन आई थिंक, जब मैं सोचता था, नाउ यू सी कभी वो ड्रीम हर दूसरे साल कहीं ना कहीं मेरा इंटरनेशनल विजिट हो जाता है। एंड आई स्टिल टेल पीपल दिस इज जस्ट द बिगिनिंग एंड अ लॉट मोर टू कम नाउ। एंड उसी के मुताबिक जितना जितना मैं बड़ा सोचता हूँ उतना ज़्यादा मैं मेहनत करता रहता हूँ, और उतना ज़्यादा जो है ना मैं जो है ना प्लान करता रहता हूँ। सो that was all about dreaming, planning, having belief in myself, and trusting Allah, taking actions, and being patient. सब्र, हमेशा मैंने सब्र किया है, और उस सब्र का सिला मुझे हमेशा मिला है। सो दैट वाज लिटिल बिट स्टोरी कि किस तरह ग्लोबल लेवल पे मैं गया, और किस तरह ग्लोबली जो है ना इम्पैक्ट। और जिस इदारे के साथ मैं यूएस में काम कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन करूँ, the resolution product project. So it's a global organization, 76 countries में काम करता है। So I was helping the organization to design an interactive platform कि वो उसके जितने भी 700-800 स्टार्टअप्स एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म में जा कर सके, उनकी पॉलिसीज पर, उनकी परफॉर्मेंस है, उनके इम्पैक्ट को इम्प्रूव करना, जो उनके डोनर्स है उन चीज़ों को एक प्लेटफॉर्म में लेके आना। फिर एटलस का, आई एम वेरी थैंकफुल टू एटलस कॉप। सो आई हेल्प देम डिज़ाइन लीडरशिप प्रोग्राम, वहाँ पे एग्जीक्यूशन फैसिलिटेशन में मैंने काफ़ी हेल्प आउट किया। सो टर्किश गवर्नमेंट के साथ पॉलिसी डायलॉग में काम किया, अगेन कीनिया में स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर के साथ उस लेवल पे काम किया। सो these were all just possible because of my belief system and because of my hard work and patience. I think that was a very wonderful story. Thanks Yeah, for sharing. दोबारा जाते हैं जो इस पूरे डिसीजन मेकिंग में जो मुश्किलात के बारे में तो आपने कहा कि मतलब किस तरह फैमिली के बातें वो जब आप पे हंस रहे थे when you were making your yeah. decision. इसी दौरान ऐसी कोई बात जो आज भी जब आप उसके बारे में सोचते हो तो आपको निदामत महसूस होती है?
ओह वेल ऑनेस्टली स्पीकिंग अब्दुल अजीज, जब मैं अपनी लाइफ पे रिफ्लेक्ट करता हूँ मुझे सिर्फ एक चीज़ का अफसोस है, जो मैं हर बंदे को है, बाकी मुझे लाइफ में किसी चीज़ का अफसोस नहीं। आई एम वेरी ग्रेटफुल। आई फील माई सेल्फ दैट पर्सन के मैंने अल्लाह से जितना मांगा है अल्लाह ने मुझे हमेशा उसका डबल दिया है। सो आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू अल्लाह हर चीज़ पे। और जो एक चीज़ पे जो मुझे ज़्यादा रिग्रेट फील होता है वो ये है कि 2014 से लेके 2016 के बीच में जो मैंने अपनी जो है ना एजुकेशन परस्यू नहीं की, दैट दैट वाज दैट इज़ वन ऑफ माय क्या उसको कहते हैं कि मेरा सबसे बड़ा एक चैलेंज था या एक रिग्रेट है। बाकी I'm happy, I'm very happy with whatever I have. Let me just turn off the phone. है। तो ये थी Azizullah Bangish की story. One of the things that I just realized that I started the streaming from my personal profile, which was supposed to be streamed live from Motivated Youth Organization. So I apologize for that, and that's why we're missing a lot of viewers. But it's Oh, okay. It no happened. problem. It's just part of the life. We will get back to Azizullah Bangish. दोबारा जाते हैं। ऐसे मराहल में ऐसी कोई ऐसा कोई मुश्किल मरहला जो आपने फेस किया अपने पूरे ये 2008 से लेके आज तक, और जब भी आप उस मरहले के बारे में सोचते हो, so you just start laughing because you can't do anything. Yeah. So I mean there are a lot of things मैं I don't know कि क्या mention करूँ। लेकिन कर सकते जो हैं। चीज़ें, हाँ, जो चीज़ें मुझे ज़्यादा आई मीन मज़ा करती है, एन्जॉय करता हूँ, वो ये कि जिन लोगों ने जो जो लोग मतलब मेरे ऊपर हँसते थे या मज़ाक उड़ाते थे, so when now I think about that time, I think that's one of the best time I enjoy. The reason for that is कि it tells me the decision I took, आई हैड दैट बिलीफ। सो मेरी जो एक इंटरनल मोटिवेशन है वो बिलीफ सिस्टम को फर्दर स्ट्रॉन्ग बनाता है कि वो एक ऐसी हालत थी कि जब लोग हंस रहे इवन घर में, एंड अलॉट हैज हैपेंड, जब आप घर वाले आपको प्रेशराइज करते हैं, फैमिली में जो है ना आपको कहते हैं कि यार आपने इंजीनियरिंग की क्यों अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, अलॉट अलॉट अदर थिंग्स। तो उन सारी चीज़ों के बावजूद नाउ व्हेन आई सी कि where I stand right now, how my family feels about me, I feel very proud, very happy and very blessed। और जिन लोगों को अक्सर मैं लोगों को तंग करता हूँ जो अक्सर जैसे मेरे क्लास फेलो थे इंजीनियरिंग में, सो वो अक्सर मेरे ऊपर हंसते थे। अभी जब उनकी कोई लेट्स सपोज कोई एग्जाम आता है या इंटरव्यू आती है, प्रेजेंटेशन आती है, सो दे कम टू माय ऑफिस एंड दे टेल मी कि आप हमारे साथ हेल्प आउट करो इंटरव्यू के लिए या सीवी रेज्यूमे राइटिंग के लिए। सो आई टेल देम कि यार तुम देखो, तुम लोग मेरे ऊपर हंसते थे, अब देख तुम लोग मेरे मुझसे मदद मांग रहे हो। सो दैट्स वन ऑफ द थिंग आई रियली अच्छा, दोबारा जाते हैं। अभी आते हैं आजकल के हालात के तरफ, जो क्वारंटीन लाइफ है। हाउ इज इट गोइंग फॉर यू? और ऐसी क्या चीजें, ऐसी क्या स्टेप आप ले रहे हो ताकि आप अपने आप को सेल्फ आइसोलेट भी रखो और इसी के साथ आप कुछ लर्न भी करो? Great. So for me, this quarantine time is, I think it's more productive than what I was doing. What a few months back when I was going to office. I still go to office once or twice in a week, but I this this time is more productive for me. कैसे मैं कैसे इसको प्रोडक्टिव बनाता हूँ? मैं बैलेंस टाइम मैनेज, इट्स टाइम मैनेजमेंट अब्दुल अजीज, इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट, हाउ यू मैनेज टाइम दैट मैटर्स अ लॉट। सो आई मैनेज माय टाइम, मैंने अपने टाइम को डिवाइड किया हुआ है। सो मैं कुछ एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन भी कर रहा हूँ इन ऑर्डर टू स्केल अप माय डिजिटल स्किल्स। डेली बेसिस पे मैं उसको 1 घंटा टाइम देता हूँ। मैं ईमेल्स को भी टाइम देता हूँ जो मेरे प्रोफेशनल ईमेल। मैं हफ्ते में 3 दिन या 2 दिन ऑफिस जाता हूँ, वो ऑफिस के टाइम्स भी मैंने स्पेसिफाई किए हैं। मैं ड्रामाज मूवीज भी देखता हूँ, मैंने के लिए भी टाइम स्पेसिफिक, मैंने जो है ना जब मैं सोता हूँ या नींद है वो भी मैं 6-7 घंटे सोता हूँ, उसके लिए भी टाइम स्पेसिफाई किया हुआ है।
बाकी इसके साथ-साथ जब ऑनलाइन जाना होता है या जैसे आपके साथ सेशन अरेंज किया, सो इसके लिए भी टाइम निकाल लिया होता है। सो इट्स ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। इसकी मिसालें ऐसी है कि अगर आप टीवी के सामने पढ़ Quick सो आप thing, पूरे दिन पढ़ रहे Aziz bhai, just a quick thing. A couple of comments I would just go with that. Abdul श्योर Rahman, my प्लीज। brother, my elder brother, keep it up as always, mashallah. Thank you so much. Uh, Dubara ek aur hai hamare Hamad Anwar. This guy, before we can proceed with your answer, Hamad Anwar is one of the great example. ये जो session शुरू हुआ ये वाला, ये दो organizations है जो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल। एक है किस्सा पाना जो पेशावर बेस है और उन्होंने शुरू किया, वहां पे उन्होंने फिर मुझे इनवाइट किया, वहां से मैंने शुरू किया। और दूसरा जो मोर इम्पोर्टेंट है वो हमाद अनवर है, किस्सा फानान मुदस्सर और दूसरे दोस्त है। हमाद अनवर के साथ मैं 2014 में मिला था व्हेन वी वर इन द यूएस इंटरनेशनल विजिटर लीडरशिप प्रोग्राम। एक बहुत ही एक बहुत नफीस मिजाज के इंसान है और हमेशा जब भी मैं इसे देखता हूँ कुछ ना कुछ नया करता है। वहाँ पे उस टाइम पे फोटोग्राफी करता था और सोशल एक्टिविज्म करता था। जब यहाँ पे दोबारा जब वहां से मैंने उसकी फेसबुक प्रोफाइल शुरू की, तो ये बंदा जो है, ही वाज अ वेरी डाइवर्स पर्सन, ही इज अ कार्टूनिस्ट, ही इज आल्सो स्पोर्ट्स ब्लॉगर। और इसके अलावा जो है आजकल जो क्वारंटीन सेशन इन्होंने शुरू किया था जहाँ पे ये मुख्तलिफ लोग वहाँ पे इनवाइट करते हैं और वहाँ पे बुक के बारे में शेयर करते हैं, बहुत सारी डिफरेंट चीजों के बारे में शेयर करते हैं। सो ही कमेंटेड हियर गुड वर्क, सो हमारा दैट मींस अ लॉट टू अस। थैंक यू। Sorry, थैंक यू Azizullah Bangash. socially, no problem. So yes, so that's all I mean। जो मैं कहना चाह रहा था कि इट्स ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट, हाउ यू मैनेज योर टाइम। सो जो भी व्यूअर देख रहे हैं, सो और इसमें एक चीज़ मैं और ऐड करूँगा, क्योंकि अभी कोविड-19 की वजह से लॉट ऑफ थिंग्स आर चेंजिंग। सो आई आल्सो गिव एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स ऑन डेली बेसिस कि मैं अपने आप को री-स्ट्रेटेजाइज़ करूँ कि व्हाट आई शुड बी आफ्टर दिस कोविड, जिसमें मैं ऑनलाइन कोर्सेज़ डिज़ाइन कर रहा हूँ, ऑनलाइन सेशंस का मैं प्लान कर रहा हूँ। सो अपने बिजनेस मॉडल को चेंज करने में मैं वर्कआउट कर रहा हूँ। पीएचडी का मैं सोच रहा हूँ, सो आई एम प्लानिंग कि मैं पीएचडी आगे परसू करूँ। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स कि आप कर सकते हो इन 24 आवर्स में। सो आप लोगों के लिए कुछ सजेशन रिकमेंडेशन ये है कि आप अपने टाइम को डिवाइड करें, हाउ यू विल यूज़ 24 आवर। इसमें 8 घंटे आप सोने के लिए भी रखें, 4 घंटे टीवी या मूवी देखने के लिए भी रखें। इसके अलावा 1-2 घंटे अपने आप को दे दें कि रिसर्च करें कि आगे क्या करना चाहिए। 1-2 घंटे आप दे दें कि आप नया कोई स्किल सीखें, ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, स्टडी हो, बुक रीडिंग हो, दैट कुड बी एनीथिंग। सो इट्स ऑल अबाउट हाउ यू मैनेज योर टाइम। सो मैनेज योर टाइम प्रोडक्टिवली। अगर आप अपने टाइम को प्रॉपर्ली मैनेज करोगे, देन यू विल बी प्रोडक्टिव। और करना क्या चाहिए, कीपिंग द कमिंग सिचुएशन इन माइंड, अभी की जो बहुत टफ डेज आने वाली है, आप रिसर्च करो, उस रिसर्च के बेसिस पे देख के कि आगे ग्लोबल मार्केट, जैसे अभी हमारा पाकिस्तान में कंसेप्ट आई नहीं कि ऑनलाइन क्लासेस ली जाएगी। एवरीथिंग सडनली चेंज, नाउ द इंस्टीट्यूशन आर ऑफरिंग ऑनलाइन कोर्सेज, ऑनलाइन चीज़ें जा रही है। सो यू नीड टू हैव स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस, और प्लस आपको ऑनलाइन चीज़ें आना चाहिए। अगर आपको नहीं आएगी आगे, आपकी एम्प्लॉयबिलिटी का इशू होगा। सो इसलिए ज़रूरी है कि आप वो स्किल सीखें जो कि आगे आपको ना सिर्फ एजुकेशन में बल्कि आपको एम्प्लॉयमेंट में और जॉब में हेल्प आउट कर सकते हैं। उन स्किल्स को थोड़ा सा टाइम दे दे अपने आप को। दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि आप अपने आप पे रिफ्लेक्ट करें, बिकॉज ऑल द टाइम वी आर इन मोशन, वी आर इन एक्शन। दिस इज़ द रियल टाइम जहाँ पे आप आराम से रूम में बैठ के अपने आप पे सोचे कि आप करना क्या चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, अपनी करियर में। आप सोचिए, इस पे काम करिए, रिसर्च करें, जो आपके मेंटर्स हैं उन तक आप पहुँचे, उनसे गाइडेंस ले लें कि जब ये टाइम ख़त्म हो, जब आप आए, आपको पता हो कि अगले 5-6 साल, 2 साल, 3 साल आपने करना क्या है, और आप अपनी एक प्लान आउट बनाएँ कि मैंने ये चीज़ें इम्प्रूव करनी है और ये काम करना है। मैं भी अगर आपको अपनी डायरी दिखा दूँ, मैंने 2020 और 2021 की जो मोटे-मोटी चीज़ें हैं कि मैंने क्या-क्या अचीव करना है, वो पूरा एक 8 पॉइंट एजेंडा ड्राफ्ट किया है। सो उनको मैं फॉलो करता हूँ स्टेप बाय स्टेप। सो अगर आप इस तरह करोगे,
आप प्लान करते हो, कैलकुलेशंस करते हो, एक्शंस लेते हो, आपको पता होता है कि आपको क्या करना है, सो अल्टीमेटली यू रीच देयर एंड दिस गिव्स यू इंटरनल कॉन्फिडेंस। अब्दुल अजीज इसकी मिसाल मैं इसी देता हूँ कि अगर आप कहीं पे जा रहे हो और आपको नहीं पता कि आप कहाँ, फॉर एग्जांपल आप जो है ना इस्लामाबाद जा रहे हैं, आपको नहीं पता कि इस्लामाबाद में किस सेक्टर में, किस गली में, किस घर में जाना है। सो आप जो है ना, पता ही नहीं है, आप घर से निकलते हो, आपको ये भी नहीं पता कि कौन सी गाड़ी में जाना है, किस तरफ जाना है, पहले कहाँ पे उतरना है और फिर किस सेक्टर में जाना है, फिर अगर आप उधर चली भी जाते इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। सो आप क्लियर नहीं हो, यू विल वेस्ट अ लॉट ऑफ योर टाइम, मनी एंड रिसोर्सेज। लेकिन अगर आपको पता है कि मैंने G11 वन में इस गली में, इस घर में या इस ऑफिस में जाना है, सो यू नो, आप गूगल मैप लगा के यू विल रीच स्ट्रेट देयर इन 2 और 3 आवर्स। आपकी टाइम भी बच जाएगा, एनर्जी भी बच जाएगी, रिसोर्सेज भी बच जाएगी एंड यू विल रीच देयर। सो इट गोज द अच्छा सेम ये विद लाइफ। अच्छा ये गूगल मैप की बात आपने कही। एक सेशन में आपका देख रहा था मेरे ख्याल में, ये आप फोन को दिखा रहे थे कि मतलब फोन में आप क्या क्या चीजें कर सकते हो और जो या आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ यू यूटिलाइज दोज फोन एप्स इन नाउअडेज? सो अगेन लाइक अभी जैसे मोबाइल, सो मोबाइल में बहुत सारी चीज़ें, अब फॉर एग्जांपल आई हैव इन माय मोबाइल जिसमें गूगल कैलेंडर है, सो आई हैव दिस गूगल कैलेंडर इन माय एप्स। सो इसमें गूगल कैलेंडर, स्लैक, स्लैक इज़ यूज फॉर आवर इंटरनल कम्युनिकेशन, हम इंटरनल कम्युनिकेट करते रहते हैं अपनी टीम के साथ, अपने मेंबर के साथ। आई हैव दिस ऐप कैनवा जिस पे आप ऑनलाइन एडिटिंग कर सकते हो। आई हैव अ लॉट अदर सॉफ्टवेयर्स। गूगल कैलेंडर पे मैं देखता हूँ कि क्या करना है, किस तरह करना है। सो यूजिंग गूगल इटसेल्फ इज़ अ ग्रेट प्रोडक्टिविटी टूल। सो ये आपको, अगर आप सिर्फ गूगल कैलेंडर को भी सीख ले इस कोविड-19 क्वारंटीन टाइम में, सो दैट वुड बी रियली हेल्पफुल कि आप अपने लिए स्पेसिफाई कर सके कि आपने किस टाइम पढ़ना है, किस टाइम लेट्स सपोज ऑफिस जाना है, किस टाइम टीवी देखना है। सो अगर आप थोड़ा सा, आई डोंट वांट यू टू हैव अ मशीनिक लाइफ, अप एंड डाउन आती रहती है, बट आई जस्ट वांट यू टू एटलीस्ट कि आपको पता हो कि दिन में किस टाइम क्या आपने करना है। ठीक है, अगर बीच में थोड़ा अप एंड डाउन मेरे स्केड्यूल में भी आ जाता है, दैट्स टोटली फाइन, बट आई जस्ट वांट कि एटलीस्ट आप एन एवरेज प्रोडक्टिव दिन गुजारे, प्रोडक्टिव डेज गुजारे ड्यूरिंग दिस क्वारंटाइन टाइम। एंड यू कैन यूज टेक्नोलॉजी, जैसे गूगल ऐप की मैंने बात की, जो है ना, आप यूट्यूब, यू कैन लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, टेड टॉक इज देयर, यू कैन लर्न अ लॉट ऑफ थिंग। फेसबुक में बहुत सारी ऐप्स है, एप्लीकेशन है जहाँ पे आप काम कर सकते हो, यू कैन कम ऑनलाइन, लोगों से सीख सकते हो, जैसे आपने अब्दुल अजीज ये सेशन स्टार्ट किया है। सो लॉट ऑफ यू जो कि जिनका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस, यू कैन हेल्प एंड कनेक्ट विद अदर पीपल। सो आप इन्हीं दिनों में नेटवर्किंग भी कर सकते हो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लिंक्डइन को यूज़ कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो कि आगे क्या हो रहा है। लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आती है जो कि अपने इनसाइट्स जो है ना पब्लिक कर रहे हैं। सो दीज ऑल थिंग विल हेल्प यू कि आप है क्या, आगे करना क्या, और कौन सी स्किल्स आप डेवलप करो और अपने आप को प्रोडक्टिव बनाओ। आ, तो फिर दोबारा जाते हैं आपकी जो यूएस की एक्सपीरियंस है। अगर आप 1-2 मिनट में उसे एक्सप्लेन करें कि मतलब जो प्रोफेशनल डिफरेंस था, जिस तरह के हमारे लोग हैं वो हमेशा कहते हो कि आई गॉट द डिग्री एंड आई एम वेटिंग फॉर द राइट जॉब, इफ आई डोंट गेट दैट जॉब मैं कोई और काम नहीं करूंगा। जब यूएस आप गए, अब आप दोबारा वापस पाकिस्तान में, तो जो डिफरेंस आपने महसूस किया इस प्रोफेशनल एनवायरनमेंट और जॉब कल्चर के हवाले से, वो अगर आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें। Great. Thank you for asking this question. This is very critical question and I keep explaining this trainings में। So पहला जो हमारे और वहाँ के वर्क कल्चर है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। So जो कमियाँ मुझे फील हुई जो हमारे यहाँ पे वर्क कल्चर में है, जो सबसे दो मोस्ट गैप्स है, नंबर वन, टाइम मैनेजमेंट। वहाँ पे यूएस में अजीज आप भी इस पे बात कर सकते हो, ईच एंड एवरी मिनट इज काउंटेड व्हेन इट कम्स टू वर्क। जब आप काम करते हो आपका हर मिनट मैटर करता है, यू आर ऑन टाइम, नो 5 मिनट लेट। इवन अगर आप इनफॉर्मल सोशली भी कोई इवेंट हो आप टाइम पे पहुंचते हो। अनफॉर्चुनेटली इन पाकिस्तान ऑफिस में लोग आ जाते हैं, घंटों घंटों बैठते रहते हैं, लोग बाहर चले जाते हैं, घंटों घंटों गायब होते हैं। सो वो टाइम की वैल्यू नहीं है। अगर एक काम 1 घंटे में होना चाहिए वो काम 2 दिन में हो जाता, कर लेते हैं।
सो ये चीज़ मैंने नोट की कि द पीपल हु आर वर्किंग देयर, जो प्रोफेशनल्स है, they really follow timing and that's the reason they are very very productive. जो दूसरी एक वो है, वो प्रोफेशनलिज्म है। हमारे लोग, हमारे वर्क कल्चर में प्रोफेशनलिज्म की कमी है। एंड अजीज, अजीज यू हैव बीन हियर एंड आपने इस चीज़ को नोट किया है कि लोग प्रोफेशनल नहीं है, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको सही तरीके से नहीं निभाते। जब किसी से कम्युनिकेट करते हैं वो प्रोफेशनल नहीं होते। फॉर एग्जांपल मेरा एक दोस्त है, बिजनेस टू बिजनेस मेरी इंटरेक्शन है, अगर मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाते या मेरे डोमेन में नहीं आता, वो खफा हो जाता है विदाउट थिंकिंग कि भाई फ्रेंडशिप एक अलग चीज़, लेकिन प्रोफेशनली अगर मैं ना भी करता हूँ दैट शुड बी टोटली ओके। सो यहाँ पे प्रोफेशनलिज्म नहीं है चीज़ों को समझने में, रिलेशंस को समझने में, बिजनेसेस को समझने में, या अपने रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एग्जीक्यूट करने में, निभाने में, वो प्रोफेशनलिज्म की कमी है। सो ये दो चीज़ें कंबाइन होके आपकी प्रोडक्टिविटी पे है। सो आई बिलीव वहाँ पे प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे प्रोडक्टिविटी जो है ना वो बहुत ज़्यादा कम है। और एक दूसरे कठिन सवाल की तरफ आऊंगा, अल्लाह ना और करे अगर, या गो एक अहेड। एक चीज़ और मैं ऐड करूँगा जो कि आई थिंक ये नहीं कि यहाँ पे सारे लोग ऑनेस्ट नहीं है, लेकिन एक चीज़ आई पर्सनली कि मैंने यूएस में जितने भी लोगों के साथ काम किया कि वो जब काम करते हैं ना, जब ऑफिस में होते हैं, दीज पीपल आर, वो लोग बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट अपने काम के साथ, बहुत ऑनेस्टी के साथ काम करते हैं। और जबकि यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगी कि सारे, लॉट ऑफ पीपल आर देयर जो कि बड़े ऑनेस्टली से काम करते हैं, लेकिन आई हैव सीन मेजॉरिटी आप लोग यहाँ पे वो इतना ऑनेस्ट नहीं है अपने काम करने में। अजीजुल्लाह बंगिश फॉर आंसरिंग दिस क्वेश्चन। मैं दोबारा उस कठिन सवाल की तरफ आता हूँ। जिस तरह के मैंने कहा, क्योंकि जो इशू अभी शुरू हुए, इस इशू के बारे में अगर और भी बात करेंगे तो और भी बेहतर होगा। जो अगर खुदा ना करे अजीजुल्लाह बंगिश अगर आज ग्रेजुएट होता और यूएस एक्सपीरियंस के बाद वो वापस आता और यहाँ से ग्रेजुएट होता और डिग्री उसके हाथ में होती, और इफ ही वुडंट गेट द राइट जॉब, व्हाट वुड ही डू? क्या वो जो प्रोफेशनल जॉब है उसके लिए वेट करता या नहीं कोई भी काम करता? राइट। सो मैं इसको ज़रा सा मेरी बैकग्राउंड से कनेक्ट करता हूँ, बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो मैं जब इंजीनियरिंग कर रहा था, सो आई वाज कंप्लीटली इनटू अ टेक्निकल फील्ड, इंजीनियरिंग में था, बट मेरा पैशन और मेरा इंटरेस्ट क्या था, ट्रेनिंग में था। आई डिडंट हैड द अपॉर्चुनिटी एंड आई न्यू कि मुझे जॉब नहीं मिलेगा, ना मिल सकता था, बिकॉज उस टाइम मैं पढ़ रहा था। सो आई क्रिएटेड द अपॉर्चुनिटी, आई हैड द बिलीफ, मेरे एक सोच था, एक ड्रीम थी, एक पैशन था। सो आई क्रिएटेड एन अपॉर्चुनिटी फॉर माई सेल्फ। बेशक मैंने छोटे लेवल से स्टार्ट किया, बट नाउ यू सी दैट अपॉर्चुनिटी हैज़ ग्रोन अ लॉट कि अभी मेरे साथ ऑफिस में 4-5 लोग काम कर रहे हैं अलॉन्ग विद मी एंड दानिश। सो वी हैव क्रिएटेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। आई डिडंट वेटेड कि मैं मुझे एक जो है ना मैं एमबीए करूं, फिर उसके बाद मैं जाहिर ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करूं। नो, आई क्रिएटेड द अपॉर्चुनिटी, I worked on it. I identified the opportunity कि गैप क्या है. I worked on it and I created the opportunity. अगर मैं, for example, आपने जो सवाल किया, so my approach would have been different. No, I would have never wait, और मैं कभी वेट नहीं करूँगा कि मैं कोई अपॉर्चुनिटी आए। अपॉर्चुनिटी नेवर कम्स, यू क्रिएट द अपॉर्चुनिटी। एंड उसकी कई मिसालें हो सकते हैं। एक मैंने आपको मिसाल दी कि आप अपना कोई ऐसा इनिशिएटिव स्टार्ट करो जहाँ पे आप खुद अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करो, इनकम अपॉर्चुनिटीज़ या और किस्म की अपॉर्चुनिटीज़। दूसरी जो आप अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हो कि व्हेन यू गो आउट देयर एंड यू मीट पीपल, यू नेटवर्क, you don't have the job opportunities but you network with people and then that network helps you get the opportunity। लेकिन कभी कभार आप खुद कोई चीज़ नहीं कर सकते but you need the help of other people। अगर आपको कहीं डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी या जॉब नहीं मिल रही, so the opportunity is to connect with people, क्योंकि लोगों के साथ नेटवर्किंग itself is a career opportunity। because if somebody know, वो आपको रिकमेंड कर सकते हो, आपको जॉब दे सकते हैं, वो आपको कहीं सिफारिश करवा सकते हैं। सो ऑल यू नीड इज कि आपने सिर्फ ये नहीं देख रहे हैं कि जॉब, लोगों के साथ अच्छी ताल्लुक रखना इज आल्सो इन अपॉर्चुनिटी, और ये लॉन्ग टर्म कहीं भी आपको काम आ सकते हैं।
अगर मैं अपनी मिसाल दूँ, I got a lot of business opportunity because of the relationships I have with people, because of the people I know. वही लोग आके फिर मेरे बिजनेस एनवायरनमेंट में इंटर होते हैं. सो डोंट वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी. मेरी स्ट्रेटेजी अब्दुल अजीज में अपनी ट्रेनिंग में, चूंकि पाकिस्तान में यूएस की बात नहीं करूंगा, यूएस इज टोटली डिफरेंट. सो जो पाकिस्तान में उनके लिए मैं ये बात करूंगा, सो हैव डिफरेंट स्ट्रेटेजीज. आप जॉब्स के लिए भी अप्लाई करें. और आपने कहा कि आप क्या करोगे, सो मेरी स्ट्रेटेजी अब्दुल अजीज ये होगी कि मैं करंटली जॉब के लिए भी अप्लाई करूंगा जो मेरी ग्रेजुएशन है. उसके साथ साथ मैं कुछ ऐसे स्टेप्स बताऊंगा कि जो मेरे एक ड्रीम जॉब है या जो मेरा एक पैशन है उससे रेलेवेंट मैं 2-3 चीज़ें सर्टिफिकेशन कोर्सेज करूँ या वॉलंटियर काम करूँ, ताकि 1-6-8 महीने बाद मैं उसमें एंटर हो जाऊँ और साथ साथ मेरी जॉब सर्च भी चले. और तीसरी मैं ये भी स्ट्रेटेजी करूंगा कि मैं ना जॉब है ना मैं वो ड्रीम जॉब में अभी हूँ, कि मैं कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी, चाहे वो फ्रीलांसिंग हो, चाहे वो कोई भी इस तरह काम हो जिससे मैं कुछ फंडिंग जनरेट कर सकूं, मैं वो भी करूंगा ताकि मेरी रिवेन्यू भी जनरेट हो. मैं वो भी काम करूं कि उस 6-7 महीने बाद मैं उस ड्रीम जॉब या 1 साल बाद ड्रीम जॉब में एंटर हूँ, प्लस मैं और जॉब्स के लिए भी जो है ना काम करूँ. बिकॉज इन पाकिस्तान इट्स हार्ड कि आपको अपना वो पैशन या वो जो ड्रीम जॉब मिले. हमेशा आपने डिफरेंट जॉब्स करने हैं. सो गुड स्ट्रेटजी इन पाकिस्तान इज कि अगर आपको जॉब मिलता है, ग्रैब दैट जॉब, फाइनेंशियली सिक्योर हो जाओ. उसके साथ साथ वर्क स्टेप बाय स्टेप प्लान करो. फिर अगेन प्लानिंग की बात आ जाती है कि आप एकदम नहीं इंटर हो सकते. आपने जॉब ले ली, एक चीज सिक्योर की, अब आप प्लान करते हो कि मैंने एक सर्टिफिकेट करना है, आपके साथ फाइनेंशियल रिसोर्स है, फिर आपने एक मेंटोर हायर कर लिया, फिर आपने सीवी डिजाइन की, फिर जाके 1 साल बाद 6-8 महीने बाद आप जाके उस जॉब के लिए अप्लाई करते हो जो कि आपका ड्रीम जॉब है. आपने अभी तक जॉब छोड़ा नहीं है, आपने अप्लाई किया. शायद आपको पहले चांस में मौका ना मिले या ऑर्गेनाइजेशन में दूसरे में मौका ना मिले, मे बी तीसरे में जब आपकी एक्सेप्टन हो. सो जब आपकी तीसरी में एक्सेप्टन हो जाएगी, आपको पता है कि अब नाउ यू कैन ट्रांजिट देयर. आप ट्रांजिशन ले सकते हो, आप ये वाला जॉब छोड़ो, ट्रांजिट देयर, वहां पे ट्रांजिशन हो. सो दैट इज अ सिक्योर, एक टैक्टिकल मूव है, रादर देन कि आप अपने आप को रिस्क में डालो. गुड आंसर. एक क्वेश्चन की तरफ जाते हैं इस्माइल खान से. वो पूछते हैं कि व्हाट्स द फर्स्ट थिंग यू रिकमेंड टू लर्न इन क्वारंटीन. Very simple, Muhammad Ismail Khan. Work on yourself. I ask a very simple question from my learners in every training कि आपको कामयाबी कौन देता है. अक्सर लोग कहते हैं कि अल्लाह देते हैं, माँ बाप की दुआएं देते हैं. नो डाउट अल्लाह हमें कामयाबी देता है, मॉम डैड की दुआएं, लेकिन उसका जरिया कौन है? उसका जरिया मैं खुद हूँ. अगर आप मेरे लिए बहुत सारी भी दुआएं करें, अगर आप मेरी टीचर मुझ पे बहुत भी मेहनत करे, मैं अच्छा भी पढ़ूं, लेकिन अगर मैं खुद मेहनत नहीं करता, अपने लिए चीज़ें प्लान नहीं करता, उन डॉट्स को कि पेरेंट्स ने मुझे अच्छी चीज़ें सिखाई, दोस्तों ने अच्छी चीज़ें सिखाई, ट्रेनिंग ने अच्छी चीज़ सिखाई, डिग्री मैंने ले ली, उन सारे डॉट्स को मैं कनेक्ट नहीं कर पाता, तो आई वुड बी ऑफ नथिंग. मेरी इतनी वर्थ नहीं होगी. सो अगर आप इस क्वारंटाइन को बेहतरीन अंदाज से गुजारना चाहते हो, वो ये है कि आप अपने आप को टाइम दो, अपने आप को एक्सप्लोर करो. अपने आप को एक्सप्लोर करने का मतलब ये है कि आप करना क्या चाहते हो लाइफ में, आपकी लाइफ की गोल्स क्या है, आपकी करियर की गोल्स क्या है, आपकी वैल्यूज क्या है, आपकी उसूल प्रिंसिपल्स क्या है आप जिंदगी गुजारने के. व्हाट यू लव, व्हाट यू हैड, किस चीज़ पे कंप्रोमाइज़ करोगे, किस चीज़ पे कंप्रोमाइज़ नहीं करोगे, आपका सेल्फ बिलीफ क्या है, किस चीज़ पे बिलीव करते हो, किस चीज़ पे बिलीव नहीं करते. सो ऑल दीज थिंग, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आपके थॉट्स क्या है, अपने इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम करो. सो व्हेन यू वर्क ऑन ऑल दीज थिंग्स, रिमेंबर you will see one of the best version of yourself. You will be pretty much happy and you will be progressing day by day. और आप आपके हर चीज़ से जो है ना बहुत खुश होंगे और आप आगे हर स्टेप बाय स्टेप आप हर पिछले दिन से आज के दिन बेहतर परफॉर्म करोगे और आपको बेहतर जो है ना आउटकम्स मिलेंगे. मेरे भाई की तरफ से एक क्वेश्चन है, अब्दुल रहमान. वो पूछते हैं कि व्हाट्स द बेस्ट वे टू मोटिवेट योरसेल्फ.
वेल दिस इज ये बहुत ब्रॉड क्वेश्चन है, इसके मल्टीपल पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। सो आप अपने आप को देखिए, मोटिवेशन के लिए ना आपको एक सोर्स चाहिए। अब उस सोर्स को आइडेंटिफाई करना वो बहुत बड़ा ज़रूरी है, जो कि आपको मोटिवेट करता है। फॉर एग्जांपल मैं अपने आप को कैसे मोटिवेट करूँ? मेरा जो मोटिवेशन का सोर्स है, वो सोर्स ये है कि मैंने एक इंटरनेशनल लेवल पे कंसल्टेंट बनना है, जो कि ग्लोबल अक्रॉस द कॉन्टिनेंट जो है ना, वो सर्विसेज दे सके, लोगों के साथ, इदारों के साथ काम कर सके। सो दैट्स माय ड्रीम। सो एक ड्रीम है। सो उस ड्रीम को देखते हुए आई कीप मोटिवेटिंग माई सेल्फ, वट एवर आई डू आई कीप मोटिवेट माई सेल्फ। मैं अपने आप को मोटिवेट करता रहता हूँ, एंड देयर कुड बी मल्टीपल मोर पर्सपेक्टिव इन, लेकिन मेरी नज़र में जो मैं खुद फॉलो करता हूँ कि अगर आप अपने आप को मोटिवेट करना चाहते हो, अपने लिए एक टारगेट रखो, और वो टारगेट ऐसा टारगेट रखो विच यू आर रियली एक्साइटेड अबाउट, पैशनेट अबाउट, ड्रीम आप उनकी के बारे में, यू ड्रीम अबाउट दैट, दैट विल मोटिवेट यू कि आप स्टेप्स लो, कदम उठाओ, आप जो है ना प्लान करो चीज़ों को, एंड यू रीच यूर देयर। और अपने आप को कंस्टेंटली कैसे मोटिवेट कर सकते हो? गिव टाइम टू योर सेल्फ, ट्राई बी पॉजिटिव योर सेल्फ। जो आप अपने आप के बारे में जितना पॉजिटिव सोचते होंगे, आप पॉजिटिव साइड अपने आप को दो, दैट विल गिव यू मोर पॉजिटिव थिंग्स। और तीसरी चीज़, आप कैसे फर्दर अपने आप को मोटिवेट कर सकते हो? ऑलवेज रिफ्लेक्ट बैक, आपने लाइफ में जो भी बेहतरीन चीज़ें की है, लोगों ने अच्छा फीडबैक दिया है, जिस जहाँ पे आप खुश हो, जहाँ पे आपने कोई अचीवमेंट की है, उन चीज़ों को याद करें, एंजॉय करें, वो चीज़ आपको मोटिवेट करती है। सो वो उन चीज़ों को याद करना, फिर अपने आप पे काम करना, अपने गोल्स को आइडेंटिफाई करना, ड्रीम को आइडेंटिफाई करना, ये सारी चीज़ें मिला के आपको मोटिवेट बनाती है। लेकिन अगेन, इट्स ऑल, ये बहुत साइकोलॉजिकल चीज़ है। अगर आप ये सारी चीज़ें कर भी लेते हो लेकिन मेंटली रेडी ना हो, सो मेंटली यू नीड टू बी कॉन्शियस अबाउट, यू नो, दिस इज़ योर ड्रीम, यू नीड टू मोटिवेट योरसेल्फ, you need to, work on it, you need to study, you need to brainstorm. It's all conscious. Mind is the main power behind everything we do. So play with your mind, train your mind. जब तक आप अपने माइंड को ट्रेन नहीं करोगे कि है गेट मोटिवेट, अपने आप को मोटिवेट करो, ये काम करो, ये करना है, ये नहीं करना है, ये प्लान करना है, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, ये गलत है, इसको नहीं करना है। सो यू हैव टू ट्रेन योर माइंड। सो इन सारे बातों के साथ साथ इट्स द गेम ऑफ माइंड। द मोर यू आर कॉन्शियस अबाउट व्हाट यू डू, द बेटर यू गेट मोटिवेटेड। तरफ मैं जाता हूँ दोहा फेस की तरफ से। शी सेड अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम दोहा। So uh, we are going with one more question before going with anything else. और वो ये है कि अजीजुल लाबंगश, thanks for being here today. जो MYO का जो ये नया कंसेप्ट है tonight with MYO, तो इसका कंसेप्ट, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इसके बारे में थोड़ी सी चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। Our goal is to invite young professionals जो इसी पूरे प्रोसेस से होके गुजरा हो, फिर उसके बाद वो अपनी जिंदगी में कुछ कर रहा है या कर रही हो। सो इसके बारे में जो go ahead. यंग से मुझे याद आया कि हम तो अब यंग नहीं, हम तो बूढ़े हो गए। चलो, आपको फिर भी हम जवानों की लिस्ट में रखते हैं। जी, राइट। आप क्या कहना चाहते हो? Any feedback? So again, I mean, Motivated Youth Organization, it's doing amazing thing. You're doing amazing thing. I think this is the best time कि हम ना सिर्फ खुद सीखे बल्कि हम लोगों में कंट्रीब्यूट करें। सो हमारी ज़िंदगी का एक सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा ये भी है कि गिविंग बैक, कि हम लोगों को, कम्युनिटी को दें। सो अगर मैंने अपनी लाइफ में एक चीज़ सीखी है, मैं दूसरे को पहुंचा देता हूँ। मैं इसको तबलीग कहता हूँ कि किसी को अच्छी बात करना जिससे उसकी ज़िंदगी में अच्छा असर पड़े। सो ये तबलीग होता है। सो आप माशाल्लाह तबलीग करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग जो कि लोगों को गाइड कर रहे होते हैं, सो तबलीग कर रहे होते हैं ताकि लोगों को उनकी ज़िंदगी में बेहतर बनाए। सो अगेन दिस इज़ ग्रेट इनिशिएटिव, एंड आई वांट के यू एंगेज अ लॉट ऑफ पीपल। जहाँ पे आप मेरी जो है ना इनपुट की ज़रूरत हो, आई विल बी हैप्पी कनेक्ट
some experts with you कि वो अपना insight आपके साथ share कर सके. So keep doing this. मैं तो ये कहूँगा कि इसको frequent करे daily basis पे हो. Like I know you're busy and a lot of people are busy, but this is a great initiative of sharing with people, helping people learn more during the time of quarantine and help them कि जब वो इस time से निकले, they are the better version of themselves. So thank you again for doing this amazing thing, and thank you for letting me share my experience with the people who are watching us, and who will watch us later. Thanks for being here, Azizullah Bangash. Just a quick comment for you. Sorry, Doha Face posted over there that it's always great to listening to you. I think it's great to listen to Azizullah Bangash all the time. Thanks for being here today. Thank you. Yeah, thanks. Assalamu alaikum, Azizullah. So that was here for today. ये हमारा आज का प्रोग्राम था. Azizullah Bangash. It's always great to learn from Azizullah Bangash. तो यही है. अगेन मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ. सिंस रमजान इज कमिंग, जो जुमे से शुरू हो रहा है या बाज़ ममालिक में दूसरे दिन से शुरू हुआ, तो ये एक चीज हमें याद रखनी चाहिए. इबादत जरूरी है, लेकिन इबादत के साथ आपकी सेहत भी बहुत ज्यादा जरूरी है. हमेशा मैं कहता हूँ, हमारा दीन कहता है, हमारा मजहब कहता है कि अगर आपकी वजह से कोई दूसरा बंदा इन्फेक्ट हुआ और आपको पता भी है कि आपकी वजह से वो होगा, सो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. प्लीज बहुत ज्यादा एहतियात करें. जितना भी ज्यादा आप आइसोलेट होकर रह सकते हो उतना ही रहो. और उसके अलावा जो है जो हमारे लोग हैं दूसरे मज़ाहिब से है, प्लीज सबका जो है ख्याल रखो. हमारा दीन और हमारे ईमान ने ही हमें सिखाता है. विद दैट, थैंक यू ऑल फॉर बीइंग हियर ऑन टुनाइट विद MYO. अस्सलाम वालेकुम.